हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत रुचिरा में 5th चैप्टर कंटके नैव कंटकम पढ़ेंगे। ये एक पंचतंत्र की बहुत ही फेमस कहानी है जिसके टाइटल का अर्थ है कंटके नैव कंटकम, अर्थात कांटे से ही कांटा निकलता है। इस कहानी में मध्य प्रदेश के डिंडोरी ज़िले में परधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा का वर्णन है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। जी हाँ, इस कहानी में एक व्याध अर्थात एक शिकारी एक व्याघ्र अर्थात बाघ के चंगुल में फंस जाता है और फिर चतुराई पूर्वक कैसे वह बाहर निकलता है, इसका वर्णन इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए हम कहानी सीधे प्रारंभ करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधा पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सा स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधा, कोई चंचल नाम का व्याधा अर्थात शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन, पक्षी और मृग आदि जानवरों को ग्रहणेन पकड़ने के लिए सह स्वीयां जीविकाम, वह अपनी जीविका अर्थात जीवन को निर्वाहयति चलाता था, जीवन यापन करता था। एकदा सा बने जालम विस्तीर, एक बार वह वन में जाल को फैला करके गृहम आगतवान, घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे, और दूसरे दिन, प्रातः काले यदः चंचला वनम गतवान, जैसे ही वह सुबह वन में वापस गया, तदह स दृष्टवान, वहाँ वह देखता है, यत तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्याद, कि उसके द्वारा फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एकः व्याघ्रः बद्धा आसीत, एक बाघ बंधा हुआ था या कहें फंसा हुआ था। सो अचिंत्यत, वह सोचता है, व्याघ्रः माम खादिष्यति, कि ये बाघ तो मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः निवेदयत, वाघ निवेदन करता है, भो मानवः, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, नहीं मारूंगा। तदह सा व्याधा व्याघ्रम जलात बहि निसारयत, तब वह शिकारी बाघ को जाल से निकाल देता है। व्याघ्रः क्लांतः आसीत, बाघ बहुत थका हुआ था। सो अवदत्, वह बोला, भो मानवः, अरे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्यः जलमानीय, नदी से जल लेकर के आओ। मम पिपासां समयो, मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्रः जलम पीत्वा, बाघ जल को पी करके पुनः फिर से व्याधम अवदत्, बाघ शिकारी से बोला, समय में पिपाशा, मेरी प्यास सो शांत हो गई। सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि, अब तो मुझे भूख लगी है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इसलिए अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम तत्कृते धर्मम आचरितवान, कि मैं तो तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है, मैंने तो तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। त्वया मिथ्या भणितम, और तुमने मुझसे झूठ बोला। त्वं माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो। व्याधः अवदत्, व्याघ्रः अवदत्, बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, कि भूखे पेट तो कोई काम नहीं होता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित होता है। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा, क्योंकि यहाँ बाघ ने उससे कहा था कि स्वार्थ से ही सब कुछ होता है, और यदि तुम्हें यकीन ना हो तो तुम जाकर के प्रकृति से पूछ सकते हो। तो वह शिकारी नदी के पास, वृक्षों के पास जाता है और उनसे देखिए क्या पूछता है। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल नदी के जल से पूछता,
पूछा। नदी जलम अवदत्, तो नदी के जल ने कहा एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मही स्नानम कुर्वन्ति, कि लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र भी धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्य निर्वर्तन्ते, और मलमूत्रादि करके भी निवृत्त हो जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीयते, वास्तव में देखा जाए तो सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है। चंचलः वृक्षम उपगम अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के समीप जाकर के पूछा। वृक्षा अवदत्, वृक्ष ने कहा मानवः अस्माकं छायायां ब्रह्मन्ति, के लोग मेरी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहत, और कुल्हाड़ी से प्रहार करके अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददाति, हम सभी को कष्ट देते हैं, हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, कहीं भी हमें काटते हैं, मारते हैं। सर्वः स्वार्थम समीयते, जो कि सब स्वार्थ के वशीभूत होकर के ही करते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुर्मानाम पृष्ठे निलीनः एताम वार्ता शृणोति, ये सब वार्ता सुन रही थी। कौन? समीपे एका लोमशिका, पास में ही एक लोमड़ी, बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे, वह बेरियों की झाड़ियों में छुपी हुई थी। सह सहसा चंचलम उपसृत, वह स्वयं ही चंचल के पास आकर के कथयति, बोली का वार्ता, क्या हुआ? माम अपि विज्ञापय, मुझे सब पता है। सह अवदत्, वह बोला अहम मातृशोषा, अरे मेरी मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, तुम बहुत ठीक समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता, कि मेरी इस बाघ से प्राणों की रक्षा करो। परमेशः मामेव खादितुम इच्छति, यह तो मुझे खाने की इच्छा रखता है। तदनंतरम शः लोमशिकायाः निखिलाम कथाम निवेदयत्, इस प्रकार से वह लोमशिका अर्थात लोमड़ी संपूर्ण कथा को सुनती है। फिर क्या होता है? लोमशिका चंचलम अकथयत, वह लोमड़ी चंचल बाघ अर्थात शिकारी से बोली, बाणम, ठीक है, त्वम जालम प्रसारय, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, और वह बाघ फिर से अवदत् बोला, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धा, लोमड़ी ने उस बाघ से फिर से बोला कि किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे हो। अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि, मैं प्रत्यक्ष देखने की इच्छा रखती हूँ। व्याघ्रः तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम, और बाघ भी उसके वृत्तांत को प्रदर्शन करने के लिए तस्मिन् जाले प्रविशत, उसके जाल में प्रवेश कर जाता है। लोमशिका पुनः कथयत, लोमड़ी फिर से कहती है, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शाय, फिर से उसी प्रकार से कूद करके दिखाओ जैसे तुमने पहले उछल कूद की थी निकलने के लिए। सह तथैव समाचरत, वह वैसे ही आचरण करता है। अनातरम कूर्दनेन सह श्रांता अभवत, और कूदते कूदते बाद में वह थक जाता है। जाले बद्धा स व्याघ्रः क्लांतः सन, जाल में बंधा हुआ वह बाघ निस्सहायो भूत्वा तत्र पतत, निस्सहाय होकर के भूमि पर गिर जाता है। प्राण भिक्षाम च अयाचत, तो प्राणों की भिक्षा मांगने लगता है। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, वह लोमड़ी बाघ से बोली, सत्यम त्वया भणितम, कि तुमने सत्य ही कहा था। सर्वः स्वार्थम समीहते, कि सब कुछ स्वार्थ के ही वशीभूत होता है। तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से लोमड़ी ने उस व्याध अर्थात शिकारी को व्याघ्रा अर्थात उस बाघ के चंगुल से चतुरतापूर्वक यहाँ निकाला है, और या कहें कि ईंट का जवाब ईंट से, पत्थर का जवाब पत्थर से, या कंटके नेव कंटकम, कांटे से ही कांटा निकाला है। इस प्रकार से इस चैप्टर का नाम यहाँ पर सार्थक होता है। चलिए हम चलते हैं सीधे एक्सरसाइज की तरफ, जहाँ पर 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। देखेंगे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, व्याधस्य नाम किम आसीत, कि व्याध का क्या नाम था? तो व्याध का नाम था चंचल, तो संस्कृत में इसको लिख देंगे चंचलः, व्याधस्य नाम चंचलः आसीत। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा था? वने, वने दृष्टवान, वन में देखा था। यहाँ चंचल कौन है? शिकारी। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, ठीक, तो
किसके द्वारा कोई काम नहीं होता है? तो इसका आंसर आया था क्षुधार्ताय। क्षुधाताय, क्षुधार्ताय का मतलब होता है भूखे पेट कोई भी काम नहीं होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, बद्री गुल्मानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत। ये बेरियों की झाड़ियों में कौन छुपा हुआ था? तो सीधी सी बात है, बेरियों की झाड़ियों में लोमशिका नाम की लोमड़ी छुपी हुई थी। लोमशिका मतलब होता है लोमड़ी। ठीक, जैसे शिकारी ने मौसी कह करके पुकारा था, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वः किम समीहते, कि सब कुछ किस में समाहित होता है? तो सर्वः स्वार्थम समीहते। सर्वः स्वार्थम समीहते, इसको हम लिखेंगे स्वार्थम, सर्वः स्वार्थम समीहते। और लास्ट नंबर का क्वेश्चन है कि निस्सहायो व्याधा किम, यहाँ जो व्याधा लिखा है इसको व्याघ्रा कर लेना। निस्सहायो व्याघ्रः किम याचत, कि निस्सहाय होकर के बाघ ने क्या याचना की? तो उसने अपनी प्राण रक्षा की याचना की है। तो प्राण भिक्षाम अयाचत, प्राणों की भिक्षा की याचना की है। इस प्रकार से ये वन वर्ड क्वेश्चन आंसर, एक पदेन प्रश्न उत्तर हमारे यहाँ पूर्ण होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। किसने किससे कहा? ठीक, तो किसने किससे कहा है, इसमें हम सीधे स्टेटमेंट देखते जाएंगे। कल्याणम भवतु ते, ऐसा किसने कहा है कि जब शिकारी को देख कर के बाघ बोला, क्योंकि बाघ तो फंसा हुआ था इसलिए उसने कहा था हे मानव तुम्हारा कल्याण हो, तुम सही समय पर आए हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ ये किसने कहा था? ये सेंटेंस है व्याघ्र का किसके प्रति? व्याधम। व्याधम मतलब होता है शिकारी के प्रति, कि तुम यहाँ बहुत सही समय पर आए हो। ठीक, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। ये फर्स्ट नंबर में कल्याणम भवतु, इसको कहा था किसने? व्याघ्र ने कहा था। व्याघ्र मतलब होता है बाघ, और किसके प्रति कहा था? व्याधम। व्याधम मतलब होता है शिकारी के प्रति। सेकंड नंबर का है जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, ऐसा किसने कहा था कि मुझ में स्नान करते हैं? ऐसा नदी ने कहा था। किससे? व्याधम, शिकारी से। ठीक, नेक्स्ट है अहम तत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का काम किया और तुमने मुझसे झूठ बोला। ऐसा किसने कहा था यहाँ? ऐसा कहा था व्याध अर्थात शिकारी ने। किससे कहा था? व्याघ्र से कहा था। व्याघ्र से मतलब उस बाघ से कहा था। ठीक, व्याघ्रम यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, ऐसा तो किसने कहा था? वृक्ष ने कहा था। वृक्षा किससे कहा था? व्याधम, शिकारी से कहा था। ठीक, नेक्स्ट है संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, ऐसा किसने कहा था कि फिर से कूद के दिखाओ? तो लोमड़ी आई थी एक, तो लोमड़ी के लिए लिखेंगे लोमशिका। लोमशिका ने किससे कहा था? व्याघ्र से कहा था। ठीक, किससे कहा था? व्याघ्रम, तो यहाँ पर लिख देंगे फिर अपन व्याघ्रम। ठीक, किससे कहा था? व्याघ्रम अर्थात बाघ से। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है रेखांकित पदमाधृत प्रश्न निर्माणम कुर्वन्ति, यहाँ हमें प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे कि पहला है व्याधा व्याघ्रम जलात वही निश्चारयत, कि शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। तो जाल से निकाला, तो यहाँ पर आ जाएगा जालात की जगह हम एक दूसरा शब्द रिप्लेस करेंगे। कौन सा करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे कस्मात। कस्मात मतलब किससे बाहर निकाला। ठीक, तो जलात की जगह कस्मात लिख देंगे। वृक्षम की जगह लिख देंगे किम। ठीक, जिस विभक्ति में होता है उसी विभक्ति में हम इनको लिख देते हैं। नेक्स्ट है लोम शिकाय, तो लोम शिकाय के लिए लिख देंगे लोम शिकाय कस्य। वृक्षाणाम, वृक्षाणाम के लिए लिख देंगे केशु, और नद्या के लिए लिख देंगे केन। और इन सभी के पीछे प्रश्न निर्माण के चिन्ह हमें ज़रूर लगा देना है। ठीक, इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पर
प्रश्न निर्माण हुए। नेक्स्ट यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्टोरी दी हुई है, इसको हम सीधे देखते चलते हैं। और यहाँ से ये भी क्या आएगा, एकस्मिन बने एकः व्याघ्र आसीत्, एक बाघ रहता था। कौन सा बाघ रहता था? वृद्धा व्याघ्र आसीत्। ठीक। सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धा भवन, वह एक बार शिकार के लिए जाल को फैला करके आया। सह बहु प्रयासम, ठीक, एक जो बूढ़ा बाघ यहाँ पर फंसा हुआ था वह उसके शिकारी के जाल में फिर से फंस गया। और बहु प्रयासम, बहुत प्रयास कृतवान करने के बाद भी, किंतु जलात मुक्ता न अभवत्, वह जाल से मुक्त नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि अकस्मात, अब भरेंगे अकस्मात, तत्र एकः मूषिकः समागच्छत्, अचानक वहाँ पर एक चूहा आ जाता है। बद्धम व्याघ्रम, बाघ को बंधा हुआ देख करके, दृष्ट्वा, बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा, बाघ को बंधा हुआ देख करके, सह तम अवदत्, वह बोला, अहो भवान जाले बद्धा, अरे आप तो जाल में बंधे हैं। अहम त्वाम, कि मैं तुम्हारी क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें मोचयितुम, छुड़ाने के लिए इच्छा करता हूँ। ठीक, तो यहाँ मोचयितुम आ जाएगा। तत्श्रुत्वा व्याघ्रा, यह सुनकर के बाघ, साहट्टहासम, अब क्या भरेंगे, साट्टहासम। साट्टहासम का मतलब होता है जोर जोर से हंसना। अवदत् बोला, अरे तुम क्षुद्रः, क्षुद्रः मतलब होता है छोटे प्राणी, छोटे जीव। त्वम क्षुद्रः, कि तुम क्षुद्र जीव, मम सहायम करिष्यति, मेरी सहायता करोगे। यदि तुम माम मोचयिष्यामि, यदि तुम मुझे छुड़ा देते हो, तरही, तो मैं, त्वाम न हनिष्यसि, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मूषकः स्वाकीय, अब क्या भरेंगे, स्वाकीय है। लघु दंतय, अपने छोटे दांतों से उस जाल को कर्तनम, काट देता है। और इस प्रकार से वह उस बाघ को छुड़ा देता है। ठीक, यहाँ पर ये हमारी कहानी पूर्ण होती है। अब नीचे यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं जिनके लिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि इनको किस प्रकार से ऊपर दिए हुए के अनुसार ही हमें यहाँ पर भरना है। जैसे माता दिया है तो माता का यहाँ श्वश्री का हो जाएगा स्वसा। ठीक, इसके बाद स्वसुराव। तो मात्रा लिखा है तो हम वहाँ भर देंगे स्वसराह। ठीक, तो ये हमारी फर्स्ट वाली लाइन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट में है स्वश्री शब्द तृतीय विभक्ति में भरना है, तो स्वश्री के लिए तृतीय विभक्ति में आएगा स्वस्रा, स्वश्रिभ्याम और स्वश्रिभि, स्वश्री भी। ठीक, ये बहुवचन में हो गया। नेक्स्ट है स्वश्री का सप्तमी विभक्ति, जहाँ लिखा है स्वसरी, तो मातृ शब्द से हम यहाँ पर भरेंगे मातरी, द्विवचन में मात्रो और मातृषु। ठीक, ये यहाँ छोटे ऊ की मात्रा आएगी मातृषु। ठीक, चलिए नेक्स्ट है स्वश्री का षष्ठी विभक्ति दी है तो मातृ की षष्ठी विभक्ति बनना है। तो मातृ की षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनेगा मातु, विसर्ग आएगा। सेम द्विवचन में बनेगा मात्रो। ठीक, विसर्ग आएगा और फिर आएगा यहाँ मातृणाम। ठीक, क्या आएगा, मातृणाम। ठीक, मातृणाम लिख देंगे। इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पर शब्द रूप पूर्ण होंगे। और अब चलते हैं, लास्ट नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें कुछ धातुएँ दी गई हैं, उन धातुओं में प्रत्यय लगे हुए हैं, वो प्रत्यय हमें बताना है धातु और प्रत्यय कौन सी है। तो द्रष्टुम, द्रष्टुम में यहाँ पर दी गई है द्रस धातु। ठीक, द्रस धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। द्रस धातु में तुमुन प्रत्यय है। ठीक, नेक्स्ट सेकंड नंबर का है करणीय। करणीय में क्री धातु है प्लस अनियर प्रत्यय। ठीक, नेक्स्ट नंबर है
पातुम, पातुम में है पिब धातु तुमुन प्रत्यय। नेक्स्ट है खादितुम, खादितुम में है खाद धातु, ये खाने के लिए होती है, प्लस तुमुन प्रत्यय। और लास्ट है यहाँ पर कृत्वा, कृत्वा में है क्री धातु प्लस त्वा प्रत्यय, ये कर के अर्थ के लिए होते हैं, तो बनता है हमारा कृत्वा। कृत्वा का मतलब होता है करके। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर ये चैप्टर पूरा होता है। धन्यवाद।